Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today I teach class 10th types of reaction. इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग रीड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सिंगल वर्ड को अभी हम छोड़ रहे हैं। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? The reaction in which an atom or group of atom present in a molecule is displaced by another atom is known as displacement reaction। तो ये क्या है कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड से मतलब पता चल रहा है कि डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम किसी अनदर एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम अनदर एलिमेंट के एटम को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? फेरस है, यानी कि आयरन है, और कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हम एक नीचे जो है, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का हम यहाँ डाटा दे रहे हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ करके जो है सभी क्या है? मेटल्स है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और गोल्ड। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे ये क्या है? फेरस है, यानी कि आयरन है। आयरन मेटल जो है आपका क्या है? ये अधिक रिएक्टिव है। और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है रिस्पेक्ट टू आयरन। आयरन के रिस्पेक्ट में कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो सबसे इसमें अधिक रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो जो मेटल्स अधिक रिएक्टिव होगा, जो एटम्स अधिक रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है और अपना प्लेस ले देता है। अभी क्लास में कभी खिलाड़ी अगर गेम में होता है तो खेलने जाता है, तो उसमें जो प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा खेलता है, तो वो क्या करता है कि गेम में जो वीक पोजीशंस लाता है, तो उस वीक को रिमूव करके हटा करके अपना जो है स्ट्रेंथ जमाता है, अपना स्ट्रेंथ एक्सटेंड करता है उस गेम में। तो वही बात है कि जो मैक्सिमम यानी कि अधिक रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव रिस्पेक्ट टू आयरन, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन अपना प्लेस लिया, और सल्फर ये सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो आयरन सल्फेट बना या फेरस सल्फेट बना और कॉपर रिमूव हो गया। फिर यहाँ देखते हैं कि कॉपर और Ag है, यानी कि क्या है? यहाँ पे सिल्वर है। तो ये भी क्या करता है कि इसको ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है? सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो इस सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस करके कॉपर अपना पोजीशन लेता है। तो यहाँ क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट, यानी कि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना, और कॉपर को ये सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर अपना पोजीशन लिया, तो कॉपर नाइट्रेट रह गया और नाइट्रेट के साथ, और यहाँ पे रिमूव क्या हो गया? सिल्वर। उसी तरह यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है, प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है और ब्रोमीन। तो ये सभी रिएक्शन में हम वन बाय वन करके, ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन गैस रिमूव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जिंक और आपका फास्फोरिक एसिड। जिंक फास्फोरिक एसिड को यानी कि H3 को इससे अधिक जो है रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसको डिस्प्लेस करके अपना जिंक जो है पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे जिंक फॉस्फेट बना। क्या बना? जिंक फॉस्फेट और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ। नेक्स्ट है फिर जिंक है और एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये कार्बन है, इससे के रिस्पेक्ट में इसको रिमूव करके ये अपना पोजीशन लिया। तो ये इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक एसीटेट बना, जिंक एसीटेट बना। यहाँ से इस रिएक्शन में ये नहीं डिस्प्लेस होता, ये है यहाँ पे ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक एसीटेट बना।
तो ये एसिटिक ग्रुप का है, ये क्या है, एसिटिक ग्रुप का है, इसीलिए इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक जो अपना पोजीशन लेता है तो जिंक एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। और यहाँ पे आपको चार्ट दिए हैं कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है। पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड। तो ये है आपका, इसी को हम लोग यहाँ पर पॉइंट में लिखे हैं। अगर हैलोजन ग्रुप में देखेंगे, हैलोजन ग्रुप में यानी कि 17, उसमें देखेंगे कि सबसे मोस्ट नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल फ्लोरीन होता है। मोस्ट रिएक्टिव जो है नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन है। उसके बाद हीलियम जो है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। नॉन मेटल में अगर देखेंगे तो सबसे लीस्ट जो है रिएक्टिव कौन है, हीलियम है। और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। डू यू अंडरस्टैंड? उसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि जो अधिक रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उस कंपाउंड से, और अपना पोजीशन लेता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है टू टाइप्स का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये सभी हम कंपाउंड या रिएक्शंस में ये देख रहे हैं कि ओनली सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें भी सिर्फ आयरन, कॉपर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर भी पोटाशियम और जो है क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस हुआ, फिर जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, जिंक और जो है हाइड्रोजन, यानी कि वन सिंगल, तो सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी सिंगल एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देयर आर टू टाइप्स, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके ये देखे हैं जितने सारे रिएक्शंस में कि ओनली सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, यानी कि टू एटम्स या टू डिफरेंट आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कह रहा है कि द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट एटम्स या आयंस, टू डिफरेंट एटम्स और आयंस इन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। कह रहा है कि इस रिएक्शंस में टू डिफरेंट एटम्स या आयंस रिएक्टेंट्स में के मोलिक्यूल्स में जो पार्टिसिपेट करके जो है एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे एक साथ यानी कि टू एलिमेंट का या टू एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। कौन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। अब फॉर एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ सिल्वर है और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड है। तो सोडियम है यहाँ, इसमें सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड सोडियम है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये सिल्वर जो है नाइट्रेट को अलग करके इसका पोजीशन जो है ले रहा है, ये सिल्वर ब्रोमाइड इसके साथ, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो रहा है, यानी कि ये अपना पोजीशन यहाँ आ जाता है, ये इसका पोजीशन यहाँ आ जाता है और इसका पोजीशन यहाँ चला जाता है, यानी कि ये इसके साथ तो ये भी इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ये इसके साथ रिएक्शन हो करके ये पोजीशन ले लेता है इसका, और ये इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम का पोजीशन ये ले लेता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, यानी कि सिल्वर ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पे ये आपका नाइट्रेट जो है ये सोडियम के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और ये सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। और इस साइन का मतलब है कि प्रिसिपिटेशन के रूप में जो है ये रिमेनिंग रह रहा है, बच रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। इसमें भी देखते हैं ये सोडियम जो है क्लोरीन के, ये
क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और सल्फेट जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये आपका बेरियम सल्फेट बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना, और सोडियम जो है आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना। तो इस तरह का रिएक्शंस में और भी इतने सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू एटम्स या मोलिकुल डिफरेंट मोलिकुल्स या टू डिफरेंट एलिमेंट्स या मेटल्स वो डिस्प्लेस होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक साथ जो है टू डिफरेंट एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोले। और इससे पहले हम लोग देखे थे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। ये पार्ट आपका 5 है।